नमो नमः प्रिय विद्यार्थियों, आज हम पढ़ेंगे महाकवि कालिदास की नाट्यकला की समीक्षा। आज इस वीडियो में करेंगे। सबसे पहले लिखेंगे परिचय। कालिदास का नाट्य कौशल अप्रतिम है। इनकी नाट्यकला में तकनीक और व्यवहार का बहुत ही सुंदर समन्वय दिखाई देता है। प्रत्येक वस्तु का चित्र नेत्रों के सामने उपस्थित करने में सक्षम है। वे मानव हृदय की कोमल भावनाओं, उसकी उत्सुकता, विह्वलता और भाव आवेशों का अत्यंत सुंदर वर्णन करते हैं। उनका प्रकृति वर्णन केवल मनोरंजन का साधन नहीं है, मनुष्य को शिक्षा भी प्रदान करता है। कालिदास ने चरित्र चित्रण और वस्तुओं के सजीव वर्णन में कुशलता दिखाई है। इसमें सबसे पहला हेडिंग होगा घटना संयोजन। अभिज्ञान शाकुंतलम में घटनाओं का संयोजन पूर्ण रूप से स्वाभाविक है, साथ ही उसमें असाधारण सौष्ठव भी विद्यमान है। प्रत्येक घटना सार्थक है, अतः कथानक के विकास में पूरी तरह सहायक है। नाटक की गति स्वाभाविक और अविच्छिन्न है, जैसे राजा का शकुंतला से गांधर्व विवाह, दुर्वासा का शाप, शकुंतला का अपने नाम की अंगूठी देना, दुर्वासा द्वारा उसकी अंगूठी को दिखाने पर शाप मोचन आदि सभी घटनाएं सुसंबद्ध हैं। तो इससे आगे का हेडिंग होगा घटनाओं की सार्थकता। घटनाओं की सार्थकता। अभिज्ञान शाकुंतलम की प्रत्येक घटना सार्थक है और किसी विशेष उद्देश्य में रखी गई है, जैसे दुर्वासा के शाप से दुष्यंत का शकुंतला को भूलना, अंगूठी खोना, पुनः अंगूठी का मिलना, शकुंतला दुष्यंत का मिलन, कण्व का शकुंतला की विपत्ति दूर करने के लिए सोमतीर्थ जाना आदि। ये सभी घटनाएं सार्थक हैं। अब अगला हेडिंग होगा वर्णनों की स्वाभाविकता व सजीवता। कालिदास का प्रत्येक वर्णन स्वाभाविक होने के साथ साथ सजीव भी है। आँखों के सामने साक्षात चित्र सा उपस्थित कर देते हैं, जैसे चतुर्थ अंक में शकुंतला की विदाई का वर्णन। शकुंतला के द्वारा लता, मृगशावक, सखियों, पिता आदि से विदाई लेना, कण्व का पुत्री के वियोग में अधीर होना, कण्व के द्वारा शकुंतला को पतिगृह के लिए यथोचित उपदेश देना आदि सभी घटनाएं स्वतः आँखों के सामने उपस्थित सी हो जाती है। अब इससे आगे का हेडिंग होगा रचना कौशल। महाभारत के एक नीरस कथानक को कालिदास ने अपनी रचना कौशल से अभिज्ञान शाकुंतलम नामक एक सारस सुविख्यात नाटक में परिवर्तित कर दिया है। अब इससे आगे का हेडिंग हम लिखेंगे घटनाओं की ध्वन्यात्मकता। कालिदास की रचनाओं में वर्णन और घटनाएं संकेतात्मक होती है। वे भावी घटनाओं की ओर संकेत करती हैं। शाकुंतलम के प्रथम अंक में ही सूत्रधार द्वारा कालिदास यह संकेत करते हैं कि नाटक में भूलना महत्वपूर्ण है। दुष्यंत का शकुंतला को भूलना, शकुंतला का दुर्वासा के सत्कार को भूलना, भूल से अंगूठी का खो जाना आदि महत्वपूर्ण घटनाएं हैं। चतुर्थ अंक में प्रभात वर्णन के द्वारा सुख दुख के क्रम को अनिवार्य बताया गया है, जो सूचित करता है कि शकुंतला पर आई विपत्ति टल जाएगी। जैसे सुख दुख आते हैं, इसी प्रकार विपत्तियां भी टल जाती हैं। अब है चरित्र चित्रण। कालिदास चरित्र चित्रण में सिद्धहस्त हैं। शकुंतला का पात्र समाज के विभिन्न वर्गों का प्रतिनिधि है। उनके प्रत्येक पात्र का अपना विशिष्ट व्यक्तित्व है। जैसे दुर्वासा अत्यंत क्रोधी है, शकुंतला लज्जाशील, अनसुईया शांत व विवेकशील एवं प्रियंवदा हास्य प्रिय है। तो इसमें जो कालिदास जी के जो चरित्र चित्रण है, उनका अपना अपना व्यक्तित्व है। अब इससे आगे का हेडिंग होगा पात्रों के अनुकूल भाषा। कालिदास के प्रत्येक पात्र अपनी स्थिति के अनुरूप ही भाषा का प्रयोग करते हैं। प्रियंवदा और अनसुईया सखी जनोचित हास परिहास करती है। कण्व पिता के समान शकुंतला का अभिनंदन करते हैं। दुर्वासा ऋषि क्रोधित होकर शाप देते हैं। तो इस प्रकार जो कालिदास का अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक है, उसमें पात्रों के अनुकूल ही भाषा रखी गई है। अभिज्ञान शाकुंतलम में रस निरूपण।
अभिज्ञान शाकुंतलम श्रृंगार रस प्रधान नाटक है। इसमें संयोग श्रृंगार अंगिरस है और विप्रलभ श्रृंगार है। संयोग श्रृंगार रस भी है और विप्रलभ यानी कि वियोग श्रृंगार रस भी है। करुण, वीर, अद्भुत, हास्य, भयानक, वत्सल, शांत ये अंगरस हैं। यद्यपि शकुंतला में विप्रलभ श्रृंगार का विस्तार है, तथापि नाटक सुखांत है। अंत में दुष्यंत शकुंतला का मिलन है, इसलिए जो अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक है वह श्रृंगार प्रधान नाटक है। कालिदास का काव्य सौंदर्य। शाकुंतलम में कालिदास ने कई ऐसे प्रसंग उपस्थित किए हैं जो भावों की दृष्टि से अत्यंत मार्मिक हैं। इनमें कालिदास की कल्पना शक्ति व नाट्य कुशलता का विशेष परिचय प्राप्त होता है। जैसे चतुर्थ अंक में शकुंतला की विदाई आदि कालिदास के काव्य सौंदर्य को प्रतीत करते हैं। अलंकार योजना। कालिदास ने शाकुंतलम में प्राय सभी प्रचलित अलंकारों का प्रयोग किया है। प्रमुख रूप से उपमा, उत्प्रेक्षा, स्वाभाविकोक्ति, तुल्ययोगिता, समासोक्ति, व्यतिरेक, अर्थांतरन्यास आदि। कालिदास अपनी उपमाओं के लिए विश्वविख्यात हैं। कालिदास का प्रकृति प्रेम। कालिदास प्रकृति को सजीव और मानवीय भावनाओं के ओतप्रोत मानते हैं। शकुंतला वृक्षों को भाई और लताओं को बहन की तरह मानती है और उनकी सेवा करती है, और इस प्रकृति प्रेम से अभिभूत होकर शकुंतला को पति गृह जाने के समय वृक्ष और लताएं वस्त्र आभूषण तथा अन्य प्रसाधन उपहार व आशीर्वाद के रूप में प्रदान करते हैं। भाषा एवं शैली। कालिदास की लोकप्रियता का कारण उनकी सरल, परिष्कृत और प्रसाद गुण युक्त शैली है। कालिदास वैदर्भी रीति के कवि हैं और वैदर्भी रीति की प्रमुख विशेषता है मधुर शब्द, ललित रचना, समासों का सर्वथा अभाव या छोटे समासों का होना। इनकी रचनाओं में प्रसाद माधुर्य गुणों का प्राधान्य है। ओज गुण कम मात्रा में मिलता है।